जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार का। आज का हमारा विषय है अनफॉलो टू अनलॉक। पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया है नहीं। और फिर उसके बाद में सिलेक्टिव फूल स्ट्रेटेजी, मतलब कितना टंग ट्विस्टर, ब्रेन ट्विस्टर। ओह माय गॉड, we'll wait for another 40 minutes before we come to this topic. We will start with देसी शुद्ध सीधी सच्ची भाषा में कि हमने सुना है कि एक ज्ञानी होते हैं और बाकी हम सब बेचारे लेमैन अज्ञानी हैं। दो टाइप का क्लासिफिकेशन धर्म के क्षेत्र में किया जाता है और इसमें सारे अज्ञानी, बेचारे, इग्नोरेंट, संसारी, मिथ्यादृष्टि, भ्रष्ट, I mean all that is our adjective. और हम सबका एस्पिरेशन क्या है? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भगवान बनने के लिए ज्ञानी बनना पड़ेगा, ज्ञानी बनने के लिए सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक सुपर वीवीआईपी कोटा कर रखा है, ज्ञानी भोग भोगेंगे तो भी उनकी निर्जरा होगी, एवरीथिंग इज अलाउड फॉर देम, राइट। और दूसरी तरफ हम हैं, हम बेचारे धर्म भी करते हैं तो बोलेंगे फिर भी संसार में रहोगे, पूजा पाठ करोगे, दान दोगे, तीर्थ यात्रा जाओगे, तो भी हमारी तो जैसे कि भाग्य नियति खोटी है ना, एक बिजनेस क्लास और एक कैटल क्लास। तो अब ऑब्वियसली एस्पिरेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आई वांट टू इमिटेट। इंटर्नशिप करने भी एक बच्चा आता है तो बोर्ड मीटिंग में ब्लेजर पहन के आता है, राइट, बिकॉज आई वांट टू इमिटेट, आई वांट टू सी हाउ इट फील्स, आई वांट टू नो व्हाट दे डू। तो ज्ञानी ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनके अंतरंग में वो आनंद फिर भी बना रहता है, उनको स्ट्रेस नहीं आता है, और मैं क्या गलत करता हूं, मैं फिर भी फंसा रहता हूं। तो बहुत सिंपल, सीधे सच्चे तरीकों से, कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, लेकिन कहानियां मत सुनना, ना एग्जाम्पल सुनना, ट्राई टू रीच। आप समझो आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, राइट, एंड वो लोग क्या करते हैं, जो कहानी बताई जाती है वो नहीं सुनते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका किधर है, राइट। सो डोंट लिसन टू द स्टोरीज एट ऑल प्लीज एवरीबॉडी। अगर एक आध चेयर खाली है तो काफी लोग खड़े हैं पीछे, आप लोग प्लीज यहाँ आके बैठ जाएं, क्योंकि 40 minutes will be a lot for you. So yeah, please feel free to come ahead and sit wherever. Everybody, please come ahead. I want to sit on the floor. I can see a lot of old people also standing. Please come ahead. Please have a seat. Please. बात तो ज्ञानी बनाने की करा रहे हैं और यहाँ तो हमको इकोनॉमी की टिकट भी नहीं मिली, नहीं? I know. Anyways, okay, these are special things. जब भगवान का समोशरण लगता है तो एकदम आगे वाला जो एरिया होता है, that is the most special one, isn't it? Yes. हाँ जी, बिल्कुल। Okay, तो हम अपने विषय पर आते हैं। ऐसा ज्ञानी क्या करते हैं? Now I have two ways of looking at things. अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आपको एक पेन किलर देता है ताकि इमीडिएट रिलैक्सेशन हो जाए, और फिर उसके बाद में वो बोलता है ये एंटीबायोटिक और उसके बाद में ये व्हाटएवर जेनेरिक मेडिसिन का कोर्स है जो आपको करना है। तो क्योंकि हमारे पास तो 40 मिनट है तो मैं भी आपको दूंगी पेन किलर। फिर उसके बाद में अगर आप पूछोगे बाकी की दवाइयाँ, तो मैं बोलूंगी डॉक्टर पे भरोसा आ गया है ना, तो उसके बाद में डॉक्टर आपको बाकी की चीजें बताएगा, तो यू कैन फॉलो दैट। एक कहानी है, बूढ़ा आदमी था, गांव में रहता था छोटे से, और उसके पास ले दे
घोड़ा था और एक बेटा था, और दुनिया में उसके पास कुछ नहीं था, सारी कमाई उसी से करता था। एक बार क्या हुआ कि उसका जो ये इकलौता घोड़ा था, जो उसकी इनकम का सोर्स था, वो घोड़ा भाग गया। He just got lost. तो सारे गांव वाले आए और उन्होंने बोला, कहानी मत सुनना। सारे गांव वाले आए, उन्होंने बोला, अरे बाप रे, बहुत बुरा हुआ, कुछ आपके पास और था ही नहीं घोड़े के अलावा, कैसे जियोगे, कैसे जियोगे। तो पता है वो किसान क्या बोला? वो बोला, who knows। सबने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया है। ऑब्वियसली सब कुछ चला गया। अभी आपके ऐसे मेरे नोन पर्सन के हुआ रिसेंटली, वो साइबर हैकिंग करके पूरा लाइफ का जितना भी इनकम था वो पूरा का पूरा तो ले गया, ऊपर से उसके नाम से 1 करोड़ का लोन भी ले गया। तो बोला नेक्स्ट 5 years आई विल हैव टू अर्न जस्ट टू पे द लोन। हद हो गई ना। ये आदमी का भी ऐसे हुआ, बेचारा बूढ़ा, शरीर में ताकत नहीं, घोड़ा चला गया, और वो बोलता है हु नोस। तो बोले इसका लगता है दिमाग भी खराब हो गया है। बोले ठीक है। 2 हफ्ते बाद क्या हुआ, वो जो घोड़ा था ना वो लौट कर आया और उसके साथ में 10 घोड़े और लेकर आया। तो वापस आ गए सारे के सारे गांव वाले, बोले वाह, बधाई हो, पार्टी जबरदस्त, मजे हो गए आपके। तो 1 घोड़ा गया था और 11 मिल गए अब आपको। तो क्या बोला, वो खुश नहीं हुआ। हमारा गांव वाला अनाड़ी किसान बोला, who knows। इनको लगता है अभी तक दिमाग सही हुआ नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में वो जो नए घोड़े आए थे ना, तो एक बहुत अड़ियल घोड़ा था। तो इकलौता बेटा 14-15 साल का, वो उस घोड़े के ऊपर राइड करने की कोशिश कर रहा था, और जब वो राइड करने की कोशिश कर रहा था तो वो गिर गया और उसकी टांग टूट गई। वापस आ गए सारे के सारे गांव वाले। गांव में ऐसे ही होता है, यहाँ भी होता होगा, आपका भी छोटे ही गांव है, उतने से मुट्ठी भर जैन लोग एक सिटी में। यू नो, यू सोशलाइज मोर देन अस इन मुंबई, सीरियसली। एनीवेज, फिर क्या हुआ, तो उन्होंने बोला यार टांग टूटना कैसे अच्छा हो सकता है, और किसान क्या बोल रहे हैं, who knows। बात समझ में नहीं आई। किसान ज्ञानी था या अज्ञानी था, पूछ रही हूँ मैं आपसे। Who knows मतलब क्या, हाउ कैन टांग टूटना बी गुड फॉर अ इकलौता लड़का ऑफ 15। हाँ, पर आपने कहा कि स्टोरी मत सुनना। स्टोरी मत Who सुनना। knows, हम भी कहेंगे amazing, amazing। I am happy you followed the instructions। That's the one। Literally, and I want everybody to do that। उसके 1 हफ्ते बाद ही जैसे ही बेटे की टांग टूटी, तो World War II चालू हो रहा था, और रिक्रूटमेंट के लिए सारे लोग आ गए वहां पर, और सारे गांव के सारे बच्चों को ले जाया गया और खाली छोड़ा गया ऐसे एक बेचारे किसान के बच्चे को, क्योंकि उसकी टांग टूट गई। वापस गांव वाले आ गए। क्या बोले गांव वाले, इतना पुण्य है तुम्हारे पास। और क्या बोला हमारा गांव वाला, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला, एवरीथिंग इज एन एक्ट इन इटसेल्फ, बट इट इज लीडिंग टू सो मेनी अदर थिंग्स, इजंट इट। अनदर एग्जांपल दे रही हूं, खुद का दे रही हूं, मेरे साथ हुआ नहीं था, मत जाना पूछते हुए। मेरी टांग टूट गई थी, ठीक है, सच्ची में तो नहीं हुआ है फ्रैक्चर, मेरी टांग टूट गई थी। ऑफिस में जाके मैंने बोला कि मिनिमम 6 महीने का बेड रेस्ट है, आई कांट वर्क, आई एम इन सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। कंपनी ने बोला 1 महीने की छुट्टी ले लो, 2 महीने की सैलरी हम और दे देते हैं, गुड बाय। व्हाट इज इट, अ थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी? Who knows? Who knows? वो किसान था, वो गंवार था, वो अनाड़ी था, इसलिए वो who knows करता था। लेकिन अब हम ज्ञानी की बात करने जा रहे हैं, एंड ज्ञानी knows। Yes। अब आप मुझे बताइए वो क्या है जो ज्ञानी जानता है और उसे कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
पहली बात, I will take this in different phases. I will try to come across on various concepts. Let's see how much you get. Who knows? Okay. So, ज्ञानी को सबसे पहले ये बात पता है कि जो भी हो रहा है, that's not the end of the movie. जितनी भी फेरी टेल्स होती हैं, ये आपके अंग्रेजों को फेरी टेल्स का मतलब समझ में नहीं आता है, इसलिए उन्होंने उसको एंडिंग कहां पे जाके कर दिया, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन इंडियंस को पता था कि कहानी वहां जाके खत्म नहीं होती है, कहानी वहां जाके शुरू होती है। तो एग्जैक्टली जब मेरी वो टांग टूट गई थी और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? How should I look at this situation? It doesn't look good to me at all from any perspective, right? टांग टूटना is not good. उसके ऊपर से जॉब चला जाना is not good, isn't it? और मैं आपको क्या क्या बताऊं, उसके बाद जो डिप्रेशन आ गया, it's not good. Is it not good or it can be good? It depends upon how and what you do with it. So the next story for the day, right? एक बार क्या हुआ, एक गधा था, है ना, हम घोड़े से गधे पे आ चुके हैं, so we are like, you know, yeah, seems like, पर जो काम गधा भी कर सकता है, वो यदि ज्ञानी ना कर पाए, तो फिर वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? So, वो गधा एक बार बहुत जब बूढ़ा हो गया था, और जो वॉशरमैन था जिसके यहाँ पे वो काम किया करता था, तो he was of no use, वो सिर्फ खाता था और पड़ा रहता था। गलती से एक बार वो एक कुएं के अंदर गिर गया, जो जस्ट वॉशरमैन के घर के बाहर था, और जब वो उस कुएं में गिर गया, कहानी मत सुनना, याद है ना, फॉर पीपल हु आर यू नो कमिंग न्यू, एंड प्लीज फील फ्री टू कम अहेड एंड सिट, दैट्स फाइन, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड देयर। ओके, तो क्या हुआ कि हमारा गधा जब कुएं में गिर गया, जोर जोर से चिल्लाया, ढैंचू ढैंचू ऐ ऊ, non-stop. You know what really happens is, no offense to anybody, as you age, जितना काम कम होता चला जाता है, उतनी रैंटिंग बढ़ती चली जाती है, नहीं? Non-stop, क्योंकि सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? पहले तो काम करने में लग जाती थी, अब वो non-stop हार्ड वर्किंग होता है ना गधा, non-stop ढैंचू 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 किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। पहले तो किसान ने सोचा, वो वॉशरमैन ने सोचा, आज तो अपन बचा लेते हैं, कुछ करते हैं। उसकी वाइफ ने बोला, वुमेन आर वेरी विकेड समटाइम्स, लाइक समटाइम्स देयर इज सम ऑफ देम, नॉट ऑल द टाइम। Are you sure you are talking about you? Who told you I was a woman? अनादि काल से अनंत काल तक यहाँ जितने जीव दिख रहे हैं, वो कौन क्या कब नहीं बना है, और कौन क्या रहेगा आगे जाकर। Now what happened in our story is कि ये जो उसकी पत्नी थी, लिटिल विकेट, वो ये बोली कि गिर गया है, मर जाने दो, क्या करना अपने को, खाली खाता है, कोई काम का नहीं है, पड़ा रहता है। Lot of learnings from this, कहानी मत समझना। The moment you are of no use, you better die. This is what the दुनिया is all about. Don't feel bad. I'm just saying कि ये तो दुनिया का स्वरूप है. So be useful, right? अब क्या हुआ गधे के साथ? वहाँ आते हैं हम। गधे ने बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। उसने फाइनली ये रियलाइज किया, पहले तो उसे होप थी कि शायद ये आ जाएंगे मुझको बचाने के लिए, सुन नहीं पा रहे होंगे तो और जोर से चिल्लाता हूँ। लेकिन फाइनली जब कोई नहीं आया, तो उसने बोला कि अब वो दुखी होकर, परेशान होकर चिल्लाया जा रहा था, लेकिन चिल्लाता रहा क्योंकि गधा था और हार्ड वर्किंग था। तो चिल्लाएगा तो सही, गधे चिल्लाते हैं और हार्ड वर्किंग लोग बहुत चिल्लाते हैं। Anyways, अब क्या हुआ कहानी में, जब सुबह हो गई तो ये तो मरा नहीं और ये तो चिल्लाए जा रहा है, और यहाँ पे पूरे गांव में न्यूसेंस वैल्यू हो गई। रात के सन्नाटे की शांति में यू कैन इमेजिन a donkey crying loud, what really would happen? तो सारे गांव वालों के पास ये वॉशरमैन गया और उसने बोला
कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है उस कुएं में मट्टी डालने के लिए, ताकि वो उसमें दब के मर जाए। गांव वालों ने बहुत हैप्पीली ऑब्लाइज किया, क्योंकि वो भी बहुत परेशान थे उस आवाज से। यू आर नॉट ओनली अ न्यूसेंस वैल्यू हियर, यू आर अ न्यूसेंस वैल्यू सराउंडिंग। Why? Because you're ranting and you're of no use any which ways. ऐसी सिचुएशन में गधा फंसा हुआ है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, उसको दबाया जा रहा है, सारी दुनिया सारी कायनात उसको मारने के ऊपर तुली हुई है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। आपको उसके लिए कोई रे ऑफ होप दिखती है? Who knows? पहले तो गधा बहुत चिल्लाया, रोया, दुखी हो गया, वो समझ गया ये मुझे मारना चाहते हैं। और जैसे ही उसके ऊपर मट्टी पड़ती, वो थोड़ा सा यूं रोता हिलता, पर धीरे धीरे उसने देखा कि वो थोड़ा ही हिलता है और सारी मट्टी नीचे चली जाती है। और उसने देखा कि मैं थोड़ा ज्यादा उछलूं तो ये मट्टी को मैं सॉलिडिफाई करता जाऊं, और सॉलिडिफाई होते होते वो मट्टी डलती रही। गधा चुप हो गया, अपनी आवाज धीरे धीरे कम करता चला गया, और जैसे ही उसको लगा आई एम इन द रेंज, ही हॉप्ड अप। कितनी बार ऐसा हुआ था कि वो वॉशरमैन ने कोशिश की थी कि इस गधे को जंगल में छोड़ा, लेकिन गधा हर बार वापस आ जाता था। क्यों? नहीं, खाना तो उसे जंगल में ज्यादा मिलता था, पर उसे ये भ्रम था। कहानी मत सुनना, वो डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए पीछे स्क्रीन के ऊपर। उसने क्या, उसे ये भ्रम था कि एवरीबॉडी लव्स मी, दे नीड मी, दे वांट मी, दे आर माय फैमिली, दे आर माय पीपल। और इसलिए वो जितनी बार जंगल में छोड़ के आता था, गधा वापस लौट के आ जाता था। और ये लोगों ने फाइनली सोच लिया था ये कहीं जाने वाला नहीं है, मर के ही पिंड छूटेगा। अब पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने गले लगा लिया होगा ना वॉशरमैन को। क्या हुआ? वो दुम दबा के 1 सेकंड रुके बिना वहां से जंगल की तरफ भागा और हमेशा के लिए निकल गया। यानी दीक्षा ले लेते हैं। Now look at the situations. Every instance in your life, hear me out. हर घटना जो आपके साथ घटित होती है, कभी आप उसे अच्छा लेबल दे देते हो, कभी आप उसे बुरा लेबल दे देते हो, कभी सेलिब्रेशन करने लग जाते हो, पार्टीज देने लग जाते हो, और कभी बैठकर सारे एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख के 2 आंसू बहा लेते हैं। लेकिन यदि हम एक उस गरीब किसान की तरह सोचना शुरू करें, ज्ञानियों के साम्य भाव है, क्योंकि उन्हें एक बात ये पता है कि कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, और आज कुछ हुआ है तो कल कुछ और होगा। एक चीज है, मैं स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। हाँ नहीं, सीरियसली, यू डोंट नो दैट? हाँ, नो, आई एम कंप्लीटली कॉन्फिडेंटली श्योर। मैं तो ट्रैफिक के सिग्नल को भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। हाँ, मैंने किया है कितनी बार। जैसे ही रेड होता है ट्रैफिक का सिग्नल, मैं बता देती हूँ पूरी फैमिली को, खासतौर पे बच्चों को, बेटा देखना, दिस विल टर्न ग्रीन। बोले मम्मा अभी तक ग्रीन नहीं हुआ, होल्ड, इट जस्ट गोना टर्न ग्रीन एंड मैं वापस प्रेडिक्शन भी कर सकती हूँ रेड का। स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन तो आ गया होगा ना, आपको भी अब करना। मैं जब भी वैकेशंस पे जाती हूँ ना, और यदि वैकेशन बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है, तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस होता है इस बात का कि देखो बेटा, जब भी ग्राफ ऊपर जाता है तो उसके बाद प्रेडिक्शन करना है थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर पहले नीचे जरूर आएगा। That's for sure। क्यों? क्योंकि मैं संसार में हूं, मैं मोक्ष में होता तो मेरा ग्राफ स्टेबल रहता। तो अब यहाँ पे यदि मैं वैकेशन पे गई, और वैकेशन पे अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, 8 दिन की वैकेशन थी, 4 दिन स्मूथली निकल गए हैं, आई एम प्रिपेयर्ड, टोटली प्रिपेयर्ड। और जिस मोमेंट पे एक टायर पंक्चर होता है, एंड आई एम लाइक देयर यू गो, अब सब बढ़िया है, आई एम फाइन विद इट, क्योंकि वो तो हो गई। व्हाई आर यू कंप्लेनिंग? You shouldn't complain in life.
देखिए सारे पेन किलर्स हैं जो दे रही हूँ आज की डेट में। जब भी आपकी लाइफ में आप ये देखोगे कि एक चीज मेरे साथ बुरी हो गई है, फॉर एग्जाम्पल मेरा गला खराब हो गया, जुकाम हो गई, वॉट एवर इट कैन बी एनी पिट्सी पिट्सी थिंग्स। जुकाम होना अच्छी बात है कि बुरी बात है, हु नोस मत बोलना आप। यदि मेरा गला खराब हो गया, इट्स गुड और इट्स बैड, सुनो, डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक। अब हम अनेकांतवाद पे आ रहे हैं, अब हम ज्ञानियों की जोन में आ रहे हैं। अभी हम अपनी दृष्टि को और बड़ी कर रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मेरा जब गला खराब हो गया, यदि मैं ये सोचूं अच्छी खासी थी, कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, गला खराब हो गया, मरो। दूसरा एटीट्यूड क्या है? अरे गला खराब हुआ है, हड्डी थोड़ी टूटी है, अरे मरा थोड़ी हूं। यानी कि from what perspective you are looking at it, it will change. Now this is not the point I was trying to make. The point is coming now. हमारी लाइफ में it's a mixed bag of situations, and that mixed bag will have both aspects to it, which will have some situations which will seem favorable, and some other situations which will seem unfavorable. अभी मैं वो सीन वाले की भी बात करूं तो भी अगर मिक्स्ड बैग रहने वाला है और मेरा गला खराब हुआ, सुनना, सपोज मेरे सामने भगवान आते और बोलते कि चल कुछ और खराब कर देते हैं, कुछ तो खराब होगा, व्हाट विल यू चूज? व्हाट विल यू चूज? वो टायर पंक्चर हो गया वेकेशन में, समझो भगवान आके मुझसे पूछते हैं, बोलते हैं कि ठीक है टायर पंक्चर नहीं होएगा, बोलो क्या करें, तुम्हारे बच्चे के कर्मों को ठीक तबीयत खराब कर दें? कर्मों को ठीक कर दीजिए। कर्मों को ठीक कर दीजिए। जीतता वो नहीं है जिसके कर्म ठीक होते हैं, जीतता वो है जिसे कर्मों से फर्क नहीं पड़ता। घोड़ा जाता है तो जाए, टांग टूटती है तो टूटे, दुनिया दुनिया के हिसाब से चलेगी। जब वो किसान बोला यू वर नॉट देयर विद आवर फार्मर, यू कैन गो ऑन द रिकॉर्डिंग। मेरा YouTube चैनल है जिसका नाम है स्वानुभूति जैन, उसके ऊपर अभी लाइव जा रहा है, एंड यू गेट मोर देन व्हाट 1800 लेक्चर्स देयर। ये लाइव के लिए तो हो गया। तो कहां थे हम? इट्स नॉट द सिचुएशन। पॉइंट नंबर 1, आपकी जो सिचुएशन है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यू आर इन द बेस्ट ऑफ सिचुएशन विच इज एवर पॉसिबल इन दिस संसार। लेट मी टेल यू, संसार में डोंट गेट बेटर देन दिस। आप बोलोगे आपकी लाइफ होगी आपके घर पे, हमारी नहीं पता आपको, सबकी पता है मुझको। आप गधा हो कि ज्ञानी हो? गधा और ज्ञानी में कॉमन एलिमेंट क्या है, मैं बोलूं, बताइए। हार्ड वर्किंग, जिस जो जवाब देगा उसको वही मिलेगा। बोलो आपको क्या मिला? हार्ड वर्किंग। आपको क्या मिला? आत्मा। परफेक्ट, अ गुड क्लैप फॉर इसे ज्ञानी बनना कहते हैं, जो गधा और किसान के बीच, घोड़े के बीच, अच्छाइयों के बीच, बुराइयों के बीच, हर पर्याय को पर्याय देखता है, हर फेज को फेज देखता है, और फेजेस तो ऐसे ही होते हैं। मुझे वो मॉल लेके चलोगे यहाँ यूएस में जहां पे सिर्फ सफेद कपड़े मिलते हैं? हाँ, तो मुझे तो व्हाइट शर्ट खरीदनी है, तो आप मुझे व्हाइट मॉल क्यों नहीं लेके जा सकते हो? आप क्या कहेंगे मुझसे? हम जिस मॉल में लेके जाएंगे वहां आप अपनी आंखों से व्हाइट शर्ट को देखना, और आप खाली व्हाइट शर्ट ही खरीदना। कर्मों का उदय तो मॉल है, संयोग सिचुएशंस मॉल हैं। उन संयोगों में, उन सिचुएशंस में ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, आप उसमें से क्या निकालते हो। जो जितने 4 गति के जीव हैं, आई होप एवरीबॉडी नोज ऑल द 4 गतिज। कौन कौन सी 4 गतियां होती हैं? देव, मनुष्य और नर, विच इज द बेस्ट गति। जो बेस्ट गति है उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया है।
जंगद है। चलो कंपैरेटिवली इन चारों में विच इज अ बेटर प्लेस टू वो बी चारों इन? आई कैन इवन प्रूव दैट टू यू कि देवगति से हम बेटर है। देखो आप लोग तो कर्म भूमि में रहते हो, हम इंडिया में भोग भूमि में रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इजंट इट? द बेस्ट गति कंपैरेटिवली इज कर्म भूमि इन मनुष्य गति। क्यों? क्योंकि यू आर हार्ड वर्किंग, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है, राइट जगह चला जाना है। संसार में सुख तो कहीं नहीं है, लेकिन अगर हम चार गतियों में कंपैरेटिवली कोशिश कर रहे हैं जानने की, तो यहाँ की खासियत ये है कि सम्यक दर्शन होने के चांसेस, यानी ज्ञानी अज्ञानी से ज्ञानी का जो सफर है वो करने के चांसेस जो हाईएस्ट आपको मिलेंगे वो मनुष्य गति में मिलेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों को नेक्स्ट फ्लोर में देवगति जाना है? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड्स? सीरियसली? हम लोग कर्म भूमि में रहते, सॉरी, हम लोग भोग भूमि में नहीं रहते। अच्छा, भोग भूमि के लोग देवलोक में जाते हैं। आई ट्रस्ट यू नाउ। यू नो व्हाई आई ट्रस्ट यू? क्योंकि आपके पास भोग भूमि में जाने का चांस है, पर आपको यूएस में रहना है, देवगति कहाँ जाएंगे? एक्सीलेंट। आपको पता है जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिया था जो गीता में लिखा गया है। जब अर्जुन वहां पे युद्ध भूमि में पहुंचा, he was confused. Just put yourself in that place. Again, कहानी मत सुनना. I saw a few more people coming. You shouldn't listen to the story. Okay? Listen to what is not being said. क्या हुआ? अर्जुन वहां जाके बहुत कंफ्यूज हो गया। आपको मैं एक फीलर दे रही हूँ, अंदर से महसूस करना। अपने परिवारों में भी महाभारत कम होती है क्या? सबसे ज्यादा दुश्मन तो कौरव और पांडव ही थे ना। अपनी फैमिली में भी है दो पार्टीज। इमेजिन करो, लेकिन फिर भी, क्योंकि इट्स नॉट अ हेट रिलेशनशिप, इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप। आप उन्हीं लोगों से नफरत करते हो जिनसे आप मोहब्बत करते हो, isn't it? सही बात। तो जब आप वहां महाभारत के युद्ध में चले गए, जहां पे अर्जुन खड़ा हुआ है, अर्जुन ने आप खड़े हुए हैं, राइट? और आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि नहीं नहीं, आई वॉन्ट द किंगडम, मुझे राज्य चाहिए, पर मैं अपने गुरुजी को मार के, जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं अपने भाई को, अपने दादा को, अपने who not all, right? Everybody knew everybody. See, it's the easiest कि आप एक मिसाइल फेंको और एक युद्ध करो। Why? Because you don't know who's dying, isn't it? It's still better कि यदि आप गन शॉट से वहां पे बॉर्डर के ऊपर फाइट कर रहे हो, you don't know them or their families. लेकिन जो ये हाथ वाला युद्ध होता था ना, तलवारों और तीरों से, और जहां पे चेहरे दिखते थे और हर आदमी को सिर्फ वो आदमी नहीं, उसका पूरा बैकग्राउंड पता है। यू कैन जस्ट इमेजिन। आई वांट यू टू फील इट फॉर अ मोमेंट। उसके हाथ से तलवार नहीं उठ रही थी, धनुष बाण नहीं उठ रहा था। उस पल में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या ऐसा गुण सिखा दिया, ऐसा क्या ज्ञान दे दिया कि पूरी टेबल्स वर टर्न अराउंड और ये अर्जुन जीत गए। सिर्फ उस युद्ध में नहीं जीते, इस संसार में भी इवेंचुअली जीत गए। बताइए, तुम्हारे हाथ में सिर्फ स्वरूप की पहचान करो। उन्होंने बोला, सुनना इतना डिफिकल्ट नहीं है। रॉकेट पे स्पेस में ले जाने के लिए जीरो ग्रेविटी पेंसिल नहीं बनानी है, जीरो ग्रेविटी पेन नहीं बनाना है, सिर्फ पेंसिल यूज करनी है। क्या बोल रही हूं मैं? उन्होंने बोला अर्जुन को, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, दैट्स इट। उन्होंने सिर्फ ये बोला, युद्ध में जो आपके सामने खड़ा होता है वो शत्रु होता है, दैट्स इट। सो फॉरगेट दैट साइड, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स। द मोमेंट द वे यू लुक एट थिंग्स चेंजेस, लुक एट थिंग्स मतलब दृष्टि, वो दृष्टि बदल गई। जो मिथ्या थी वो दृष्टि सम्यक हो गई, और जो सम्यक दृष्टि होता है वही ज्ञानी होता है। एंड नाउ यू नो व्हाट यू नीड टू डू इन योर लाइफ। क्या करना है? वो गधे ने क्या किया? उसने उस
थ्रेट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और वो बाहर निकल गया। He changed the way he looked at the things. वो किसान ने क्या किया? He was never bothered. क्योंकि उसका देखने का नजरिया सिंपल था। I don't know what is in store, but I know that something is in store. He knew the fluctuations, he knew the graphs. So the most important side is change the way you look at things. वो मेरा जॉब चला गया था ना, मेरी टांग टूट गई थी, यू रिमेम्बर, अभी तक पूछे नहीं आपने क्या हुआ उसका? Nobody is concerned ना। हमें स्टोरी को लिसन नहीं करना। आपकी भी स्टोरी ही थी हमारे लिए, हमने सुना ही नहीं। I am coming to this one very soon. New opportunity. मैंने सोचा कि पिछले 20 साल से, जब से पहली नौकरी पकड़ी है, तब से 1 मिनट की शांति नहीं मिली, सोचने नहीं मिला। वो 6 महीने आए थे कोविड के टाइम में बहुतों के जीवन में। बहुत सोचा, बहुत समझा, and people changed totally the way they looked at things anymore. मैंने बोला स्वाध्याय करेंगे, आत्मकल्याण करेंगे, थोड़ा बच्चों के साथ खेलेंगे, थोड़ा जीवन जिएंगे। Why not? Was that the best time of my life? Yes. कोविड टाइम। जिन लोगों के परिवारों में लॉसेस हो गए, with due respect, and that was not good. लेकिन जिन लोगों के ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनका तो जीवन बन गया भाई। नहीं? It's not what happens. It's what you do with it. It's how you look at that. And now coming to what you just said. Oh my God, you didn't know that. Even I didn't know that. Don't worry. केवल ज्ञानी को पता था और अब हमको पता चलने वाला है। पता चला। देखिए, आप लोग जब फिल्म देखने जाते ही होंगे ना, कि घर पे ही देख लेते हैं? कहीं देख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंपॉर्टेंट है कि आप फिल्म देखते हो तो आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करते हो? जहाँ पे ऐसे स्विट्जरलैंड की अच्छी अच्छी वादियां दिखाएंगे, लेक्स दिखाएंगे, फ्लावर्स दिखाएंगे, गार्डन दिखाएंगे, वही मूवी जाते होगे ना देखने के लिए? जहाँ पे थोड़ी भी गरीबी दिखाएं, दुख दिखाएं, डिप्रेशन दिखाएं, एक्सीडेंट दिखाएं, वायलेंस दिखाएं, वो मूवी देखने कोई जाता है? No. जाते हैं। No. झूठ नहीं बोलने की रखी थी। मूवी अच्छी हो। मैं आपको एक अभी यहाँ पे फिल्म दिखाऊं जिसमें से फ्लावर्स दिखेंगे। कितनी देर तक देखोगे? Nobody wants to watch that. जब हम मूवी देखने जाते हैं, बहुत आयरनी बता रही हूँ हमारी लाइफ की, हमें कहानी में ट्विस्ट चाहिए। हमें चाहिए, अरे आधा घंटा हो गया अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुई। अरे फिल्म मेकिंग की साइड पे जाओ तो वो बोलते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स में या तो कुछ हो जाना चाहिए, और यदि फर्स्ट 5 मिनट्स में गड़बड़ नहीं हो रही है ना, तो मूवी गड़बड़ से स्टार्ट करके फिर फ्लैशबैक में चले जाओ। सीरियसली, दैट्स द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। अगर मेरी लाइफ Life is movie. यदि मेरी लाइफ को मैं एक मूवी की तरह देखने लग जाऊं, I will be happy with the action, isn't it? लेकिन होता क्या है कि जीवन में मुझे एक्शन नहीं चाहिए, मुझे पड़ोसी के घर में एक्शन चाहिए। उसकी बेटी भाग गई और क्या हुआ? आपकी बेटी कुछ बोलना नहीं, वो अच्छा अपना वो प्रोग्राम करके जाना था नेक्स्ट। आपकी बेटी, अरे लंच टाइम हो गया। क्या? जब मेरे ऊपर आता है तो मुझे एकदम क्लीन स्वीप, नो इंसिडेंट्स, नो कहानी में ट्विस्ट, नो कहानी में टर्न, नथिंग चेंजिंग, एवरीथिंग द सेम। और जब मैं फिल्म देखने जाता हूँ तो अगर कोई बोले कि हर 5 मिनट में अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है, हर 5 मिनट में एक ट्विस्ट है कहानी में, एक टर्न है, समथिंग और द अदर हैपेंस, एंड वी आर लाइक, ओह यस, हम एकदम एज पे बैठकर, जैसे आप बैठे हुए हो, उस मूवी को देखते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ देखने का तरीका थोड़ा सा अर्जुन की तरह बदलना है। Are you with me, all of you here? जो हम अपनी लाइफ को एक दिन फिल्म की तरह देखना शुरू हो जाएं। वो वेकेशन पे गई मैं, और मैंने बोला ये वेकेशन बड़ी ड्राई सी वेकेशन करी,
टायर पंक्चर हुआ, यस। कहानी में ट्विस्ट, कहानी थोड़ी बदल रही है। लेट्स सी व्हाट बेस्ट कैन वी डू आउट ऑफ इट। टायर पंक्चर हुआ, हमने बोला यही देखाते हैं बाजू में क्या है, क्या पता यू विल गेट द अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ऑल यू नो। क्या पता बहुत धूप है, हाउ कैन दैट बी गुड। क्या पता वहां पे शांति है, कोई नहीं नजर आ रहा है, तो मैं ये भी तो सोच सकता हूं। एनी गेसेस? एनीबॉडी हियर हु वांट्स टू वॉलंटियर हाउ टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस? एनीबॉडी, कम ऑन, यस, I you can can do get it. the peace. Huh? Peace in the silent, so I can see Observe the just silence. keep my mind quiet. अमेजिंग। मैं ये कह रही हूँ वहां पे धूप है तो कोई बात नहीं, आप शांति से बैठो और सोचो कि जब मैं साधु बनूंगा, एक दिन तो आएगा ना मोक्ष जाने से पहले, साधु ऐसे ही बैठ के आत्मा का ध्यान करते रहो। सच बात। Who is stopping you? Who is stopping you to look at things differently? Differently. I'm saying that you predicted. तो ज्ञानियों के जीवन में क्या बदल जाता है कि ज्ञानियों ने संसार को देखने का तरीका बदल दिया है। वो अपने जीवन को, अपने संयोगों को, अपनी घटनाओं को साक्षी भाव से एक फिल्म की तरह देखते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैं फिल्म देखने गई तो वो 25वें माले की बालकनी के ऊपर 5 साल का बच्चा एकदम रेलिंग के ऊपर लटक के खड़ा हो रहा था, जस्ट गिरने ही वाला था, ऐसा लग रहा था। क्या करना चाहिए अपने को? आपको कोई अर्जेंसी नहीं होती है क्या? हाँ? बच्चा गिर रहा है, अब इतनी सारी ऑडियंस बैठी हुई है, वहां बच्चा गिर रहा है, कुछ तो करो। क्या करोगे आप लोग? खड़े हो जाएंगे, चिल्लाएंगे। सारे संसारी जीव यही कर रहे हैं। जो ज्ञानी होता है वो ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं कुछ कर सकता नहीं हूं, और जब सकता ही नहीं हूं तो फिर मैं कैसे करूंगा, और मुझे उसका भाव भी क्यों आएगा। वी आर नॉट रूड, वी आर नॉट क्रूअल, वी आर नॉट स्टूपिड, वी जस्ट नो हाउ थिंग्स आर, isn't it? That is ज्ञानी। तो ज्ञानी को हमारे जो भगवान हैं, सभी लोग नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलते होंगे, अरिहंत और सिद्धों का स्वरूप जानते होंगे। क्या है अरिहंत और सिद्धों का स्वरूप? उनकी पहली क्वालिफिकेशन है वितरागता और दूसरी क्वालिफिकेशन है सर्वज्ञता। जानते सब है, वो हर बच्चा दिख रहा है उनको जो रेलिंग पे चढ़ा हुआ है और गिरने वाला है। और वीतरागता का स्वरूप ऐसा है कि उन्हें एक क्षण के लिए एक विकल्प नहीं आता है कि मैं उसे बचाऊं। क्यों? क्योंकि वो बचा सकते नहीं है। तो कमिंग टू द टॉपिक अनफॉलो टू अनलॉक, हमने जैसे ऐप्स को आप डाउनलोड करते हैं और फिर उसको आप फॉलो करना चालू कर देते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। हमने लाइफ में ऐसा ही कर रखा है, अपने हर संयोग में, अपनी हर चीज में, घर के आसपास में, जॉब में, देश में, सबको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। हम उसे फॉलो करते हैं और नोटिफिकेशन आते रहते हैं और हम राग द्वेष करते रहते हैं। आपको क्या करना है अगर आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो जस्ट अनफॉलो इट एंड इट स्टॉप्स देयर इटसेल्फ। तो ज्ञानी की जो स्ट्रैटेजी है वो है सिलेक्टिव फूल की स्ट्रैटेजी, जिसका अर्थ ये होता है यू डोंट हैव टू फाइट ऑन ऑल द फ्रंट्स। हर लड़ाई को जीतना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई जीती जा ही नहीं सकती है। क्योंकि ये ग्राफ हमने समझ लिया संसार का, ये संयोग का, और मैं पर मैं जब कुछ कर ही नहीं सकता हूं तो आई डू मी, आई डू व्हाट आई डू बेस्ट। और वो क्या है कि जहां पे लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता, वहां पे हम दिमाग ना लगाएं, और जहां हो सकता है वहां मैं अपने पुरुषार्थ को करूं। तो इसके साथ ही मेरा टॉपिक कंक्लूड हो रहा है। आई हैव 5 minutes फॉर Q&A। 20 तक का टाइम तो था, 25 तक का है with Q&A done, great. So I am open for questions here if you want to ask anything. Yeah. जो आपने जस्ट अभी कहा कि
जो हम नहीं कुछ उसमें विक्ट्री पा सकते उसे ना करें। तो सवाल ये है कि हम जानेंगे कैसे कि इसमें विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं तो लाइफ के तो हर सिचुएशन में तो issues है। Excellent question है कैसे ये। देंगे? So let me answer this. Okay, another big painkiller. Sit down. This is going to be very useful for you. Close the door. Close the door. Do not Do you want to just ask close the the question door. quickly? Give them. Yes, she is gonna give them. जय जिनेंद्र, मेरा सवाल ये था कि अभी जैसे स्वानुभूति जी ने कहा कि हमें डिसीजन लेके छोड़ देना है, जो चीज़ हम नहीं जीत सकते उस पर हम दिमाग ही क्यों लगाएं। मेरा सवाल ये कि लाइफ में मेजॉरिटी सिचुएशन में तो हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तो हम जानेंगे कैसे कि इसमें एफर्ट डालें या नहीं डालें, अदरवाइज तो कुछ कर्म ही नहीं हो पाएगा लाइफ में। ग्रेट। मैं आपको एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पेन किलर बता रही हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि लाइफ में डे टू डे काम आएगी हमारे। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है कि यू वांट थिंग्स टू बी इन अ सर्टेन फैशन, यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स एंड यू आर नॉट श्योर, और कब तक एफर्ट डालते रहें। तो मैंने एक बहुत छोटा सा रूल बनाया है अपनी लाइफ में, इफ यू लाइक इट यू कैन कॉपी इट, कि जो भी कोई काम करना है, जैसे बोलियां लगाते हैं ना, कैसे लगाई जाती है बोलियां? 1001, 1002, 2 बार, और फिर उसके बाद में सीधा हैमर ठटा। तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा एक स्ट्रैटेजी बनाई है, संजय जी आपसे भी शेयर कर रही हूँ सच्ची में, कि मुझे यदि कोई चीज का कोई विकल्प आता है, यू नो आई फील लाइक डूइंग समथिंग, पहले तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि उसके बिना काम चल जाए तो इग्नोर, दैट इज व्हाट आई डू, या प्रोक्रेस्टिनेट। 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व बाय देमसेल्व्स इन लाइफ। आप कुछ नहीं करो तो भी हो जाती है, वो सिग्नल अपने आप ग्रीन का रेड हो जाता है और रेड का ग्रीन हो जाता है। सही बात। फिर मुझे बहुत इच्छा आई है तो मैं एक बार बोलूंगी और अपने मन में बोलूंगी, एक बार बोल दिया एक। फिर उसके बाद में मुझे और बहुत ज्यादा अंदर तक, आई जस्ट कांट सिट क्वाइटली। मैं बच्चे को बोल रही हूँ पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, मानते ही नहीं है। तो मैंने बोला दूसरी बार, बेटा पढ़ाई कर लो, मन में बोला 2, और उसके बाद में गुड बाय, द सेशन इज ओवर। इट वर्क्स, क्योंकि होना है तो 2 बार में हो जाएगा, और नहीं होना है तो आप 50 बार बोलोगे तो झगड़ा होएगा, वो पढ़ाई नहीं करने वाला। तो यू हैव टू लिमिट योर एफर्ट्स इन प्लेसेस, काउंट। और हो सकता है कोई चीज की काउंट 1 हो, कोई चीज की 5 हो, पर वो लिमिटेड होना चाहिए। वो गधे की तरह हम अनलिमिटेड रैंकते ना रह जाएं, उल्टा नहीं हो जाए कि कोई बचाने की जगह मेरी मरने की प्रार्थना करने लग जाए। आई होप व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। Any more questions? Yes. Excellent question again. सिचुएशन आ जाती है, कषाय हो जाती है बहुत अंदर से। कषाय क्यों हुई? सिचुएशन की वजह से कि आपकी वजह से? खुद की वजह से। खुद की वजह से। खुद की वजह से। कभी कभी मेरी बच्ची जब कहती है मम्मा बहुत प्यास लग रही है और मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पानी है ही नहीं, तो मैं बोलती हूँ बेटा प्यास के बारे में सोचो ही मत, मम्मी के पास जाके तो यही सोल्यूशन मिलने नहीं। यदि किसी को गुस्सा आ रहा है तो मैं बोलूँगी क्या करो कि गुस्सा क्यों आ रहा है, वो बाहर मत ढूंढो, यहाँ ढूंढो कि मुझ में गुस्सा होने की योग्यता है। आई एम वीक, आई एम वल्नरेबल, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए अपने आप को मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊं कि मुझे किसी चीज से कोई फर्क ना पड़े। दैट इज द वे। अच्छा, क्विकली मैं 1 मिनट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ बिफोर द टाइम इज टोटली अप। वी रन अ प्रोग्राम कॉल्ड परमागम ऑनर्स, जो 5 इयर्स का प्रोग्राम है। पेन किलर तो दे दी, अब पूरी कोर्स के बारे में भी तो बताना पड़ेगा ना। 5 ईयर कोर्स है, राइट? तो 5 ईयर का कोर्स है, हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे की क्लास लगती है। कैन यू गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ 2 आवर्स इन योर ओन लाइफ फॉर योर ओन बेटरमेंट? और जैसे हमने आपको ये सिद्धांत बताए, ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से जैनिज्म के सारे सिद्धांतों को ग्रेजुअली समझाया जाता है और फिर उनका एप्लीकेशन लाइफ में कैसे अप्लाई करना वो भी सिखाया जाता है। सो इट्स अ क्लास ऑन Zoom. It can be a physical batch if you have more than 20 people in your city. We will try to get a teacher for you. There are hybrid classes as well. और सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है।
एग्जाम्स है, बैड और गुड, पर ओपन बुक है। ओपन So the important part is कि क्योंकि वो open book exam है, तो we are not focusing on how much you mug up. We are focusing on case study based है, whether you have understood and you can apply it right. Because we want you to apply things in your real life. So that's the way this is structured. Normally तो ये 4-year-old से 7-year-old के लिए भी batches हैं, 7 to 17 के लिए भी batches हैं, old people भी हैं इसमें, we have 40s, 50s, 60s वाले बहुत। अभी हमने स्पेशली यूएस के लिए यूथ का बैच लॉन्च कर रहे हैं एंड वी हैव अ टीचर लोकली फ्रॉम हियर इटसेल्फ फॉर यू। सो वी विल हैव दैट स्प्रेड अक्रॉस, उसके बारे में हम डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर लेंगे। द टीचर दैट वी आर थिंकिंग ऑफ कीपिंग इज कैन यू निकिता प्लीज कम हियर। कैन आई आस्क एवरीबॉडी कितने परमागा मोनस के स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं? कैन यू प्लीज स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। देखो मेरा काम कम हो गया, जितने लोगों को जो भी इंक्वायरी करनी है लुक एट देयर फेसेस प्रॉपर्ली, फोटो खींच लो आप। इन लोगों से परमागा मोनस के बारे में आप पूछ सकते हैं। द वेबसाइट लिंक इज practicaljainism.com, तो आप लोग वेबसाइट पे जाएं, रजिस्टर कर दें। और जो यूथ बैच है, सो शी हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ 2016 बैच व्हिच वाज द फर्स्ट बैच ऑफ यूएस and also for of our existence as Parmaga Monas course. English or Hindi? Yeah, she is one of the toppers as well, and she is even contributed on the management side. It's a pro bono course where everybody is just contributing and helping because they believe in the cause. One good thing, 6 महीने के अंदर लोगों का जीवन बदल जाता है। सही। ये कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐसा मैं तो बोलूंगी ही, आप लोग मुझे एक बार गलत साबित कर दो। I'm fine with that too. Okay. So we have this teacher who can also give you a word about it. The youth batch is for age 13 to 30, 13230. And US के हैं, अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। The again idea is to talk in their language, vibe with them, use the jargons they use, discuss the problems that they have. तो आप लोगों के सबके जो भी मतलब यू आर यंग इनफ, आई नो दैट, बट जिन भी लोगों को आप जानते हैं जो 30 माइनस एज ग्रुप के हैं, 13 to 30, तो प्लीज स्प्रेड द वर्ड। ये आपकी तरफ से एक अनुमोदना होगी इस नोबल वर्क में, सो वी वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। practicaljainism.com, that's the website link. और निकेता, if you will just give a word about it. Can you repeat the website? Practical Jainism, PRACTICAL, practical and Jainism.com. Hello, Jayendra. So, like she said, I was one of the first students. So this course will change your life. Just give it a chance. I am also, I came from India, did my master's here. I am in software industry, working as in fintech company as a software engineering development manager. But this course will give you the perspective, the way you want, and you don't need to change everything that you are doing. It doesn't mean that you have to stop everything, leave everything, but it will change the perspective. You are still doing the same thing as is, but still the way you look at things is different. It helps with your relationships, it helps with your professional life. Everything, and of course ultimate goal is to find the ultimate happiness, right? So that's what it will give you. So just give it a chance. I'm 100% sure you will not regret it. Thank you so much. And just for your information, we have 5,000 plus students worldwide. We have 75 plus batches and 5 languages. And अगर कोई नई लैंग्वेज में आप लाओगे डिमांड तो देखेंगे, चालू कर देंगे वो भी। So okay, and एक का compliment to the entire group here. I just realized AC अभी चालू हुआ है, so which means that आप लोगों की दृष्टि तो बदल गई थी already.